नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। और मैं शुरू करूंगा आज का कार्यक्रम शंका समाधान। प्रथम प्रश्न के लिए जो बच्चियां ऑनलाइन महाश्री से आज अनुमति लेते हुए, बहुत आवश्यक ऑनलाइन प्रश्न मुझे लेना है महाश्री, आज मैं चाहते हुए लेना चाह रहा हूं। एक प्रश्न ही लूंगा सिर्फ। मुकेश जी, कीर्ति जी जैन, मेट्रो दिल्ली, जो गुणायतन के ट्रस्टी हैं, उन्होंने अपनी बात व्यथा लिखी है। नमोस्तु 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 गुरुदेव। मंदिर में व्यवस्था करने वाले अगर पाँव फटने से पहले अभिषेक करते हैं और पुजारी जो पाँव फटने से पहले अभिषेक ना करना चाहते हों और इस स्थिति में अभिषेक से वंचित रह जाएं, तो व्यवस्था करने वाले एवं पुजारियों को क्या दोष लगेगा? साथ ही कुछ श्रावक कहते हैं कि नंदीश्वर द्वीप में तीनों प्रहर अभिषेक होता है और रात्रि में अभिषेक का कोई निषेध नहीं होता। कृपया करके शंका का समाधान कीजिए। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जैन परंपरा में रात्रि पूजन अभिषेक का निषेध है। हम रात्रि भोजन नहीं करते तो रात्रि पूजन भी न करें। जहाँ तक नंदीश्वर द्वीप का सवाल है, तो नंदीश्वर द्वीप में तो न दिन होता न रात होता है। रात और दिन का भेद तो 2.5 द्वीप के भीतर है। वहाँ तो सदाकाल प्राशुकता है, प्रकाश है, तो वहाँ की तुलना आप यहाँ से न करें। यहाँ रात्रि होती है, रात्रि में जीवों का संचार होता है। जैसे भोजन निषिद्ध है वैसे ही पूजन भी निषिद्ध है। अभिषेक आदि की क्रियाएं जो उस मंदिर में संपन्न करना चाहते हैं, पाँव फटने के पहले नहीं करना चाहिए। उससे पूर्व मंदिर में अन्य क्रियाएं आप कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, सामायिक कर सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं। इतनी हड़बड़ी क्या है? प्रकाश हो सूर्य की साक्षी में यदि आप अभिषेक बंदन आदि की क्रियाएं करेंगे तो आपका विशेष लाभ होगा। अब रहा सवाल, अगर इसमें व्यवस्थापक ऐसा न करे तो कौन दोषी है? तो व्यवस्थापक दोषी है। उससे अगर पुजारी वंचित हो जाए, जो कहता है कि पाँव फटने के पहले हम नहीं करेंगे, तो पुजारी का दोष नहीं है, बल्कि अगर वो वंचित हो रहा है तो ये दोष उनका है। तो कायदे से ये होना चाहिए कि पाँव फटने से पूर्व अभिषेक नहीं होना चाहिए। और यदि कोई ऐसी जिद करे कि हमें पाँव फटने के पहले ही करना, कई जगह एक मंदिर में जहाँ सुबह 5 बजे का नियम है, 5 बजे ही अभिषेक होना है 12 महीना। अभी दिसंबर में भी 5 बजे ही अभिषेक होगा। अब वहाँ के लोग सब हड़बड़ी वाले होंगे। अब वो ऐसी परंपरा बना रखी है, तो ऐसी जगह जो लोग थोड़ा विवेक से काम लेते हैं उनके लिए एक सुविधा देनी चाहिए कि कम से कम प्रकाश होने तक अभिषेक की व्यवस्था हो, वे उनके उस कार्य में सम्मिलित ना हो, और जब प्रकाश हो जाए तो अभिषेक करें। अगर ऐसा नहीं करते हैं और ये नियम बना लेते हैं, तो इस अंतराय का भागीदार वह व्यक्ति होगा जिसके हाथ में वो प्रबंध है। उत्तम तो यही होना चाहिए कि हम हमारे कार्य को उत्तम रीति से करें। जो कार्य जिस समय करने योग्य है हम उसी समय करें तो बहुत अच्छा होगा, और उसी में हमको वास्तविक लाभ भी मिलेगा। पर लोग हैं हर चीज़ को एक रूटीन बना देते हैं और उस रूटीन के तहत करने लगते हैं, तो कभी कभी उसके परिणाम खराब आते हैं और इस तरह की स्थितियां निर्मित हो जाती है। मुझे उम्मीद है लोग इस पर विचार करेंगे। प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हों भव्या हर्षी जैन मनावर से, और तैयार हैं श्रीमती प्रिया जी बड़ियात्या मनावर से ही। ओम, जल्दी बोलें। प्रिया जी तैयार हैं, हाथ उठा दें। कहाँ हैं? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हम सब बाहर पढ़ते हैं और हमारे फ्रेंड्स डबल फेस्ड होते हैं, आगे कुछ और पीछे कुछ और होते हैं, तो हम पता कैसे चलाएं कि सही कौन है और गलत कौन? फिर से बोलो, क्या बोला? दूसरी लाइन नहीं सुना मैंने। हमारे फ्रेंड्स डबल फेस्ड होते हैं, आगे कुछ और होते हैं और पीछे कुछ और। बस इसका एक ही उपाय है, फ्रेंड्स को फ्रेंडशिप तक सीमित रखो, उसे अपने भीतर प्रवेश मत करने दो, क्योंकि बात बिल्कुल यथार्थ है। लोग दिखते कुछ हैं, होते कुछ हैं, और ऐसे समय में हमें बहुत सावधानी रखनी चाहिए। व्यक्ति के विचारों को भापे बिना किसी से निकटता रखनी नहीं चाहिए। और आज का समय तो जिसके आचार विचार व्यवहार अपने अनुकूल नहीं है, उससे अधिक प्रगाढ़ता कतई उचित नहीं। प्रिया जी प्रश्न करें। प्रिया जी, और तैयार रहे। पूछो बेटी, पूछो। हाँ पूछो। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरा शंका ये है कि तीर्थ यात्रा का क्या महत्व होता है? जब भगवान हमारे नगर में ही है तो हम तीर्थ क्षेत्र में दर्शन के लिए क्यों जाते हैं? कृपया शंका का घर में भोजन मिलता है?
फिर होटल रेस्टोरेंट में क्यों जाते हैं? बोलो, माइक है तुम्हारे पास, बोलो ना। कहीं बाहर जाते हैं इसलिए। बोलो तो। कहीं बाहर जाते हैं तो। बाहर जाते तो भी लोकल भी करते हैं ना। जब घर में भोजन है तो बाहर क्यों जा रहे हैं खाना खाने? कहीं घूमने जाते हैं। हाँ, कहीं घूमने जाते हैं तो। अरे घूमने नहीं जाते, रूटीन में नहीं जाती बाहर खाने। घर में भोजन मिल रहा है तो भी बाहर खाने का एक इंटरेस्ट होता है ना। और घर के खाना कितना भी अच्छा हो, बाहर के खाने में कुछ मज़ा आता है कि नहीं आता है? इसी तरह है, हम जिस मंदिर के दर्शन रोज कर रहे हैं उसमें तो हम यूज टू हो जाते हैं, लेकिन जब हम उसी भगवान के दर्शन बाहर जा कर के करते हैं, हमारे हृदय में एक अलग प्रकार की भाव विशुद्धि होती है। समझ गया? दूसरा, तीर्थों का अपना एक आभा मंडल होता है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का प्रभाव पड़ता है। साधारण मंदिर भगवान की दृष्टि से भगवान सब जगह एक है, लेकिन वहाँ की ऊर्जा को देखें तो विशेष तीर्थ क्षेत्रों में विशेष होता है। तुम रोज मंदिर में दर्शन करते हो वहाँ के भाव में, और कभी शिखर जी जाओ वहाँ के भाव में एक रूपता। गई हो शिखर जी? कभी नहीं गई? छोटी थी तब गई थी। गई ना? तो वहाँ और यहाँ में एक सा लगा क्या? और शिखर जी में भी जब पारस पहाड़ पर गए तो, और पहाड़ पर भी गए तो पारसनाथ टोक पर गए तो, समझ गए ना? अब समझ में आ गया तीर्थ क्यों करते हैं। चलो आगे। आइए प्रिया जी बजात्या, जल्दी बोले। ओ। और तैयार हैं एडवोकेट श्रेया जैन। नमोस्तु 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 महाराज जी। बोलिए बोलिए। ओ, नमोस्तु 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 महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि आज के युग में यदि हम आधुनिकता को अपनाते हैं तो धर्म पिछड़ जाता है, और यदि धर्म को जस का तस अपनाते हैं तो हम पीछे रह जाते हैं, तो हमारा विकास रुक जाता है। तो हम अपना संतुलन कैसे बनाएं? देखिए, पहली बात, आधुनिकता को अपनाने में धर्म पिछड़ जाता है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। और धर्म करने से हम पिछड़ जाते हैं, मैं इससे भी सहमत नहीं हूँ। हम कितने भी आधुनिक हों, अपनी मौलिकता को बचाए रखें तो हम बखूबी धर्म कर सकते हैं। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जो बहुत ही व्यस्ततम लोग हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करते हैं, आधुनिकता का जीवन जीते हैं, लेकिन आधुनिकता का जीवन जीने के बाद भी अपनी मौलिकता का वो ख्याल रखते हैं। अभी 2 दिन पहले अमेरिका से नितिन वगैरह आए थे। वो एक बहुत बड़ी कंपनी में बहुत ऊंचे पोस्ट पर है। अमेरिका में रह कर के भी रात्रि भोजन, जमीकंद जैसी चीज़ों का त्याग है। उठना बैठना रहना खाना सब सामान्य जैसा दिखता है, लेकिन भीतर से परिवर्तन है। क्यों? वो आधुनिक हैं, लेकिन आधुनिकता का अंधानुकरण नहीं करते। हम आधुनिकता के होड़ में जो जैसा कहे वो ही कर ले, ये परंपरा, ये प्रवृत्ति कतई ठीक नहीं है। तो हम मौलिकता को बचा के रखें तो कहीं बाधा नहीं होगी। दूसरी बात, ये धारणा कि हम ज़्यादा धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे तो खुद पिछड़ जाएंगे, ये भी ठीक नहीं है। धर्म हमें कहीं पीछे रहने की बात नहीं करता। हम धर्म करें, धर्म के तरीके से करें, अपनी निष्ठा को बलवान बनाएं। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो धर्म की क्रियाओं को बहुत अच्छे से करते हैं और बाहर के क्षेत्र में भी वो आगे बढ़ रहे हैं, बशर्ते हम अपने आप को अधर्म से बचा के रखें। अधर्म करना ठीक नहीं है और धर्म करने में कहीं बाधा नहीं है। आज भी व्यक्ति धर्म करते हुए अपने आप को बहुत बड़ा ऊंचाई पर पहुंचा सकता है। और धर्म करने का जहाँ तक सवाल है तो मेरी राय में पूजा पाठ और धार्मिक क्रियाएं करना ही धर्म नहीं है, अधर्म से बचना भी एक बहुत बड़ा धर्म है और उसे अपना कर आगे बढ़ सकते हैं। आइए एडवोकेट श्रेया जी, और तैयार रहे श्रीमान SD पाटीदार, प्राचार्य, लायंस जूनियर कॉलेज मनावर। आप ही बोझाइए। हाँ, बोलो बोलो, वो सवाल करो। इस संसार का नियम है, किसी से कुछ लिया हो तो उसे किसी न किसी तरह उसे लौटाना होगा, चाहे 10 रुपए हो या 1000। और हम लड़कियों को सब कुछ मांग कर करना होता है, ऊपर से हम लड़की पर्याय में हैं, तो हम इस संसार के कर्म के चक्रों से बाहर कैसे निकलेंगे? लिया है तो लौटाना होगा। और पूछा है, हम लड़की हैं, हमने बहुत कुछ लिया है, तो हम इस चक्र से कैसे उठे? कर्म चक्र से। मैं तो ये कहता हूँ, जो प्रकृति की व्यवस्था के अनुरूप चलते हैं
उनके जीवन में विकृति नहीं आती और वो एक दिन अपनी उन्नति कर लेते हैं। और जो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाते हैं उनके जीवन में ढेर प्रकार की विकृतियाँ आती है और वो पीछे रह जाते हैं। आपने पूछा है और बहुत अच्छी बात की, संसार में लिया है तो देना भी है। तो लड़का हो या लड़की, ये एक प्राकृतिक नियम है, अगर हमने कुछ लिया है तो लौटाए। ऐसा नहीं है कि लड़कियों ने ही लिया, लड़कों ने भी लिया, पुरुष ने भी लिया, स्त्री ने भी लिया। प्रकृति तो आदान और प्रदान से चलती है। हमने जितना लिया है उतना ही लौटाने की तत्परता अपने हृदय में रखे, कृतज्ञता का भाव रखे, अपने दायित्व को समझे। मेरे जीवन के निर्माण में समाज का एक बहुत बड़ा योगदान है, तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं समाज को भी कुछ कंट्रीब्यूशन दूं। मेरे जीवन के निर्माण में मेरे माँ बाप का बहुत बड़ा रोल है, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने माँ बाप के लिए भी कुछ करूं। मेरे परिवार का मेरे लिए कोई रोल है, तो मेरी जवाबदारी है कि मैं उनके लिए भी कुछ करूं। जो लिया है उतना लौटाऊं, और उतना लौटाने का ख्याल रखेंगे तो हमारी मर्यादाएं सुरक्षित रहेगी, जीवन में कभी विकृतियां नहीं आएगी। और जिसके जीवन में विकृति नहीं आएगी उसकी उन्नति को कोई रोक नहीं सकता। तो प्रकृति में जीकर विकृति से बचना हमारी संस्कृति है। हम अपने जीवन को उन्नति के शिखर पर पहुंचाएंगे, विकृति और दुष्कृति से अपने आप को बचा के चलें। आइए पाटीदार साहब प्राचार्य जी मनावर से, और तैयार हैं श्री विजय जी छावड़ा, प्रेसिडेंट अल्ट्रा ट्रैक सीमेंट मनावर। नमस्ते महाराज। कभी कभी व्यवहारिक जीवन में प्रतीत होता है कि मीठा बोलना मीठा खाने से भी ज़्यादा हानिकारक है। तो मीठा बोलने में क्या परहेज करना चाहिए? और इसके समाधान के साथ एक निवेदन है कि शिक्षा जगत से जुड़े हुए सभी शिक्षाविदों के लिए आपके श्रीमुख से एक सूत्र वाक्य जो हमें सदैव मार्गदर्शन देता रहे। मीठा बोलना मीठा खाने से भी ज़्यादा हानिकारक हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। हालांकि नीति कहती है मिठास रखनी चाहिए, लेकिन मुख से मीठा बोलना चाहिए, पर जल्दी से किसी की मीठी मीठी बातों में फंसना नहीं चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मीठा बोलना बंद कर दें, मैं बोलूँगा मीठा बोलिए, पर वाणी के साथ साथ आशय को भी मीठा बना कर रखिए। और कोई दूसरा मीठा बोलता है तो उसके उस मीठेपन पर ज़्यादा प्रभावित मत होइए, थोड़ा आगे पीछे देख करके चलिए। आपने शिक्षा जगत से जुड़े सभी शिक्षाविदों के लिए कोई सूत्र वाक्य कहने की बात की। बस मैं एक ही कहूँगा, शिक्षा को सीख का रूप दे। हमारी संस्कृति है सीख, जो हमें कुछ सीख दे। वस्तुतः शिक्षा शब्द सीख का ही रूप है। वर्तमान में वो जानकारी की पर्याय बन गई। आज पढ़ लिख जाने के बाद भी लोग सीख नहीं पाते। इसका ही एक कुपरिणाम है कि जब हमारे प्रदेश में देश में कहीं पटवारी की नौकरी खुलती है तो पीएचडी होल्डर वहाँ लगते हैं, कहीं चपरासी की बात आती है तो इंजीनियर आवेदक बन जाते हैं। पढ़े लिखे होने के बाद भी बेकार बने रह जाते हैं। मेरी दृष्टि में वो शिक्षा नहीं है, वो केवल डिग्रियों का पुलिंदा है। शिक्षा वह है जो हमारे कौशल को और दक्षता को डेवलप करे, हमारा स्किल डेवलप हो, हम दक्ष बने, निष्णात बने, निपुण बने, आत्मनिर्भर बने। तो जो भी शिक्षाविद है वो सीख दे, पर यह तभी होगा जब वो खुद पहले कुछ सीख लेंगे। आइए श्री विजय जी छावड़ा मनावर से, और तैयार रहे श्रीमती रश्मि जी मुकेश जी जैन मंदसौर से, ट्रस्टी गुआयतन। नमस्ते महाराज जी। बोलिए बोलिए। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमारे जीवन में सबसे अच्छा सलाहकार कौन है? देखिए, जीवन में सबसे अच्छा सलाहकार अगर देखा जाए तो हर व्यक्ति का अपना अपना अलग अलग सलाहकार हो सकता है, अलग अलग दृष्टिकोण हो सकता है। पर मुझसे अगर पूछो एक व्यापक दृष्टि से हम अपना सबसे श्रेष्ठ सलाहकार किसको माने, तो मैं कहूँगा वो है हमारा मन। यदि हमने अपने मन को नियंत्रित रख लिया तो उससे बड़ा सलाहकार हमारे लिए कोई दूसरा नहीं है।
हम अपने मन को, लेकिन इसमें खतरा भी है। ये हमें अच्छी भी सलाह देता है और बुरी भी सलाह देता है। हम कहते बंधाए विषयासक्तम मुक्तिये निर्विषयम मन ही मनुष्यालाम कारणम बंध मोक्षियो। इसी मन से हम मुक्ति पाते हैं और इसी मन से रसातल में जाते हैं, बंधन करता है। तो बंधन और मुक्ति का कारण मन है। यदि हमने अपने मन को सही दिशा में नियोजित कर लिया, यानी प्रभु परमात्मा से जोड़ लिया, तो हमारे मन से अच्छा सलाहकार कोई दूसरा नहीं है। और यदि हमारा मन पदार्थों में जुड़ गया तो इससे खतरनाक कोई दूसरा नहीं। आइए श्रीमती रश्मि मुकेश जी मंदसौर से ट्रस्टी गुणायतन और तैयार रहे सीए श्री आयुष जैन मनावर। बोलिए। चालू है। ओ भैया दूसरा दो ना, बंद क्यों कर दे दो। नमोस्तु गुरुवर। हमारा श्री प्रमाणिक समूह का प्रश्न है, कैसी होनी चाहिए हमारे देश की खेती और कैसा होना चाहिए गवर्नमेंट का कर्तव्य किसान के प्रति और अपने देश की धरती के प्रति। देखिए, बहुत अच्छा आपने प्रमाणिक समूह से ये प्रश्न किया और आप प्रमाणिक समूह में नियमित काम कर रही है। जो पहले टीम शंका समाधान था, आज प्रमाणिक समूह में काम कर रही है। मैं सभी इस समूह से जुड़े सदस्यों को अपना आशीर्वाद देता हूँ। और बहुत अच्छा सवाल उठाया है। भारत में कृषि की अवधारणा बहुत पुरानी है। भगवान ऋषभ देव ने कृषि का आविष्कार किया और उनका एक मंत्र था, ऋषि बनो या कृषि करो। हमारे जीवन के जीविका के लिए कृषि से उन्नत कोई कर्म नहीं है। इसे हमारे आर्य कर्म के अंतर्गत रखा गया है। अर्थोपार्जन के षटकर्मों में आर्य कर्म के अंतर्गत कृषि कर्म है। और कृषि कर्म बहुत पुरातन काल से है। हमें कृषि कर्म करना चाहिए, पर अहिंसक रीति से। जैसे आज के शब्दों में हम कहें तो किसी भी प्रकार के कृत्रिम रासायनिक खाद का प्रयोग ना हो और कीटनाशकों का इस्तेमाल ना हो। हमारी जो स्वदेशी प्रक्रिया है, जिसे आजकल आप लोग ऑर्गेनिक रूप में कहते हैं, कृषि का वही अच्छा रूप है। पर यह विडंबना है, जब से भारत में हरित क्रांति हुई, उस हरित क्रांति के चक्कर में हमारी कृषि की वह उन्नत प्रक्रिया विनष्ट हो गई। इसमें अंधाधुंध रूप से कीटनाशकों का इस्तेमाल होने लगा। उसका दुष्परिणाम ये है कि अब माँ के दूध में भी DDT का परसेंटेज आने लगा। आज हर वर्ष कीटनाशकों में उनकी लिए जो जितने भी पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का प्रयोग किया जाता है, कीड़ों का रेजिस्टेंस बढ़ जाने के कारण उनकी तीव्रता बढ़ते जा रही है और उसका असर उस अनाज और फसल पर पड़ रहा है, जो घूम फिर करके हमारे शरीर में आ रहा है। रासायनिक खादों के अंधाधुंध प्रयोग ने कैंसर जैसी विघातक बीमारी की बहुत तेजी से वृद्धि की है और इसके कारण हमारे बहुत सारे उन्नत बीज भी खत्म हो गए। पहले जो हमारी परंपरागत कृषि थी बहुत अच्छी थी और हम अगर उसी कृषि को आज ठीक तरीके से विकसित करते हैं तो न केवल स्वास्थ्य की सुरक्षा कर सकते हैं, अपितु पैदावार भी बना सकते हैं। आज फसलों की मात्रा भले बढ़ी है, गुणवत्ता खत्म हो गई। उदाहरण के लिए घर में मिस्सी रोटी बनती थी तो पड़ोस तक उसकी सौंधी महक चले जाती थी कि नहीं। आज से 25-30 वर्ष पहले का अनुभव आप देखिए। आज खाते खाते पता नहीं लगता कि मिस्सी रोटी खा रहे हैं। ये अंतर आ गया है, बहुत बड़ा परिवर्तन है। तो कृषि को उसी तरीके से देखना चाहिए और आज भी बहुत सारे लोग हैं और एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। नाडेप पद्धति आदि का लोग प्रयोग कर रहे हैं, उनमें फसल भी बहुत अच्छी मात्रा में हो रही है। प्रारंभिक 3 साल में थोड़ी सी कठिनाई होती है, पर चौथे साल से उसमें जो फसल होती है वो बहुत अच्छी होती है और जिसमें किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होती। तो इसे हमें बढ़ावा देना चाहिए। इसका मूल्य भी बहुत मिलता है, गुणवत्ता भी बहुत होती है। बहुत सारे लोग इस दिशा में कार्य कर रहे हैं और सरकार को भी चाहिए कि देश के देशवासियों के सेहत को ध्यान में रखते हुए, यहाँ के भविष्य को सुरक्षित रखते हुए भारतीय बीजों को प्रोत्साहित करे, ऐसे कृषकों को सही योगदान दे। ऐसे अनावश्यक कर्जा माफ करने से फायदा नहीं है। कर्जा माफ करे न करे ये सरकार का मामला है, पर कृषकों को समर्थ बनाए ये सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। कर्जा माफ कर करके तो आप उन्हें भिखारी बना रहे हैं। उन्हें उनकी चीज का सही मूल्य मिलना चाहिए। सरकार को ये सुनिश्चित करनी चाहिए और वो अच्छी फसल ले सके, प्राकृतिक आपदा से भी अपनी फसलों को बचा सके।
तो ये प्रयोग करना चाहिए। हमारे जो पुरातन प्रयोग है, आज भी मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं। उदयपुर में रोहित है, जिसको अभी गुरुदेव के सानिध्य में सम्मानित भी किया गया। वो ऑर्गेनिक कृषि का अंतर्राष्ट्रीय सेक्रेटरी है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। और मैं तो कहूँगा जो भी जैन भाई हैं या जो भी अहिंसा पर विश्वास रखने वाले लोग हैं, कीटनाशकों का बिल्कुल परित्याग करें, रासायनिक खादों का परित्याग करें और उस पुरातन परंपरा से कृषि करे, जिससे वो धर्म की भी सेवा कर सके, संस्कृति की भी सेवा कर सके, समाज की भी सेवा कर सके और राष्ट्र की भी सेवा कर सके। आइए श्रीमान सीए आयुष जैन मनावर से तो तैयार रहे ब्रह्मचारिणी बहन पद्मा दीदी उदासीन आश्रम इंदौर से। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, विषय ये है कि वर्तमान में दिन प्रतिदिन स्वाध्याय के प्रति लोगों की रुचि एकदम खत्म सी हो गई है। व्यक्ति मंदिर के नीचे 1 घंटे खड़ा रहेगा लेकिन अंदर प्रवचन सुनने का इच्छुक नहीं हो पाता है। तो ऐसी क्या भावना जागृत की जावे कि सभी व्यक्ति स्वाध्याय के प्रति उन्नतशील हो? देखिए, बात बिल्कुल सही है। स्वाध्याय के प्रति रुचि घट रही है और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बाहर 1 घंटे के लिए खड़े हो जाएंगे लेकिन प्रवचन सुनने या स्वाध्याय के प्रति उनकी रुचि नहीं होती। पर मैं तो इसे दूसरे अर्थ में लेता हूँ कि जो कभी मंदिर भी नहीं जाता था, कम से कम मंदिर जाना तो शुरू किया है। अब हमें भावना भानी चाहिए कि उनके अंदर और सकारात्मक बदलाव आए और जितनी रुचि से वो मंदिर जा रहे हैं, धीरे धीरे स्वाध्याय के लिए भी झुके। उन्हें हम थोड़े नए तरीके से स्वाध्याय करें। हम लोगों के साथ बात कुछ ऐसी कि जब भी हम ग्रंथ और स्वाध्याय की बातें करते, कुछ जटिल जटिल बातें उनके सामने रख देते तो लोगों का उसके प्रति रुझान नहीं होता। हम छोटी छोटी साधारण साधारण बातों से उनकी रुचि को जगाए तो उनके मन में स्वाध्याय के प्रति एक स्वाभाविक रुझान जगेगा और उस रुझान के परिणाम स्वरूप वो अपने जीवन में बदलाव लाएंगे। आज स्वाध्याय नहीं, लोगों की पढ़ने की रुचि खत्म हो गई। जब से डिजिटलाइजेशन हुआ है, सब कुछ डिजिटल सिस्टम के अंतर्गत आ गया है और खासकर सोशल मीडिया हावी हुआ है, उसने हमारी सारी क्रिएटिविटी को ख़त्म कर दिया। लोग अब तो वीडियो गेम में ही रस लेते हैं। अब हमारा जो कुछ भी है शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नयन का आधार वो हमसे छिटकता जा रहा है। एक जागरूकता की आवश्यकता है। नमस्ते महाराज। आइए बहन पद्मा दीदी साबका इंदौर से और तैयार हैं श्री अर्पण जी गंगवाल ट्रस्टी आयतन रत्नाम से। बोलिए, जल्दी बोलिए दीदी। ओ हो गया, अर्पण बोलो जब तक तुम। ओ बोलो। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव बोलो। मेरी शंका यह है, रुको, हाँ बोलो। नरक और तिरंज गति का बंद होने के बाद तो शिखर जी की वंदना भी नहीं कर सकते, तो फिर राजा श्रेणिक नरक गति का बंद होने के बाद भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में कैसे पहुंच गए, जहां केवल भव्य जीव ही जा सकते हैं? देखिए, समूह शरण में जाना और शिखर जी में जाना दोनों जुदी जुदी चीज़ है। समूह शरण में तो भव्य सम्यक दृष्टि जीव जा सकता है, लेकिन जो सम्मेत शिखर की वंदना करता उसके लिए कहते एक बार बंदे जो कोई ताहे नरक पशुगति नहीं होई, या भाव सहित बंदे जो कोई ताहे नरक पशुगति नहीं हुई। इसका आशय यह है कि जिसकी ऐसी गति का बंद हो जाएगा वो वहाँ जाएगा नहीं। और इसका प्रमाण भी आगम में मिलता है। नारद सम्मेत शिखर की वंदना के लिए गया था, स्थंडिल नाम के पर्वत पर अपना डेरा लगाया, लेकिन इसी बीच वहाँ एक हाथी बिदक गया तो वो उसको बस में करने में लग गया। और सम्मेत शिखर तो हाथियों का वन था, सम्मत करी वन पर्वत, जहाँ मदोन्मत हाथियों का समूह रहता उसका नाम सम्मेत शिखर। मत सहित हाथी जहाँ हो उसका नाम सम्मेत शिखर है। तो वो उसे वशीभूत किया और उस हाथी का नाम रखा त्रिलोक मंडल। जो हाथी रत्न था रावण का, वो शिखर जी में ही प्राप्त हुआ। फिर दूसरे दिन उसके 2 सामंतों को, ऋक्षरज और यक्षरक्ष को, वरुण और सोम नाम के लोकपालों ने बंदीबद्ध बना दिया। तो रावण उनसे निपटने चला गया, शिखर जी की वंदना नहीं कर पाया। नरक जाना था इसलिए नहीं कर पाया। अब आपने पूछा है कि सैनिक भगवान के समूह शरण में तो चला गया, शिखर जी क्यों नहीं गया? तो मैं इससे ये कहना चाहूंगा कि शिखर जी की वंदना समूह शरण की वंदना से भी ज्यादा प्रभावी है। समूह शरण में जाने वाला नरक जा सकता है, शिखर जी जाने वाला उस भाव में नरक नहीं जाएगा। पर कब? जब भाव सहित वंदना करोगे तब। समझ गए? मैंने एक बार कहा था भाव सहित बंदे जो कोई
ताहे नरक पशुगति नहीं होई, और भाव रहित बंदे जो कोई ताकि निश्चित दुर्गति होए। ये भी समझ लेना। तो एक बार शिखर जी जाने का भाव सबको रखना चाहिए। सैनिक के हृदय में भगवान के प्रति भक्ति थी। समोसरण के अंदर भगवान की गंधकुटी में, दिव्य श्री मंडप भूमि में कोई भी जा सकता, उसका निषेध नहीं है। बस सम्यक दृष्टि हो, भव्य जीव हो, वो जाएगा। मिथ्या दृष्टि अभव्य जीव वहां नहीं जाता। बड़ी बहन पद्मा दीदी। हाँ, इसमें एक बात ध्यान रखना, समोसरण में जो जाएगा वो पक्का भव्य होगा। शिखर जी में जाने वाले के भव्य होने की गारंटी नहीं है। वो नरक नहीं जाएगा ये तय है, पशु नहीं होगा तय है, लेकिन ये नहीं सोचना कि जो शिखर जी की वंदना कर लिया वो भव्य ही है। ये अंतर है दोनों में। हाँ, नमस्ते महाराज। तैयार रहे विपुल जी गंगवाल मोक्ष मार्ग अपने में बेटे के साथ विद्या समिति के डायरेक्टर मनावर। मोक्ष मार्ग में पुण्य का उदय बाधक है या पाप का? पुण्य का उदय या पाप का? बाधक है या साधक, ये पूछ रहे। बाधक। मोक्ष मार्ग में पुण्य का उदय बाधक है या पाप का? देखिए, मोक्ष मार्ग में पुण्य का उदय बाधक है या पाप का उदय बाधक है। मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा बिना पुण्य के मोक्ष मार्ग में चलना संभव नहीं है। मोक्षस्यापि परम पुण्यातिशय चारित्र विशेषात्मक पौरुषाभ्याम एवं संभव, कि मोक्ष की प्राप्ति परम पुण्य के अतिशय और विशेष चारित्र रूप पुरुषार्थ के बल पर ही संभव है। पुण्य के बिना मोक्ष मार्ग में चलना संभव नहीं है। लेकिन सवाल बाधक का है, तो मेरी राय में पुण्य तो साधक है, पाप बाधक नहीं है, लेकिन पुण्य का फल भोग बाधक है। अगर पुण्य के फल को भोगने में लग जाओगे तो मोक्ष मार्ग में नहीं लग पाओगे। मोक्ष मार्ग में वही लग पाता है जो पुण्य के फल का त्याग करता है। नमस्ते महाराज जी। आइए विपुल गंगवाल अपने बेटे के साथ विद्या समिति के डायरेक्टर तैयार है श्रीमती सुनीता जी रत्नावत गुरुदेव रत्नाम से। प्राय देखा गया है कि किसी लौकिक वस्तु अथवा लौकिक सुख की चाह में लोग अनेक प्रकार के नियम अथवा त्याग करते हैं, एवं वो वस्तु या सुख प्राप्त नहीं होता तो नियम छोड़ भी देते हैं। तो क्या गुरुदेव ये सही है और इस तरह के नियम अथवा त्याग से वो सुख या वस्तु को प्राप्त किया जा सकता है? देखिए, लोगों के मन में जब कोई चाह होती है तो किसी न किसी तरह से उसको पाना चाहता है। धार्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो हमें निरपेक्ष होकर के त्याग करना चाहिए। पर जैसे लौकिक वस्तु चाहिए और लौकिक दृष्टि से किसी वस्तु को पाने के लिए किसी चीज़ का त्याग कर रहा है तो हमें उसके त्याग की सराहना करनी चाहिए और उसकी भावना को बदलने का प्रयास करना चाहिए। तुम किसी भी उद्देश्य से त्याग करो, त्याग सराहनीय है। हम उसकी त्याग की आलोचना न करें, उसे सही दिशा देने की कोशिश करें, और अगर एक बार त्याग दे तो हमेशा उसका निर्वाह करे, उसे छोड़े। आइए सुनीता जी रत्नावत रत्नाम से। प्राप्त किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता मैं नहीं बोल रहा, मैं तो बोल रहा त्याग सराहनीय है। समझ गए? हाँ। तैयार है डॉक्टर एक राहुल बात से। और बोलता हूं, जब हम किसी उद्देश्य विशेष के लिए किसी चीज का त्याग करते हैं तो उसके प्रति हमारी जो अवधारणा है बदल जाती है। हमारे मन में सकारात्मकता आती है, हमारे सबकॉन्शियस में उस तरह की फीडिंग हो जाती है, और उस भाव के प्रभाव से हमारा उत्साह भी उस कार्य के संपादन में कभी कभी बढ़ जाता है, और उस उत्साह के परिणाम स्वरूप हम अपना 100% योगदान उसमें देते हैं। नतीजा हमें कुछ अचीवमेंट हो जाता है, हम सोचते हैं हमें त्याग से मिल गया। तो त्याग यदि हमारे उत्साह को बढ़ाने में सहायक बनता है तो हम कह सकते हैं ये त्याग से मिला। तत्पर रहे राहुल जी सेठी बागानेर से डॉक्टर राहुल जी सेठी, बोलिए। माइक तो ओपन करो। हाँ बोलिए। बंद क्यों करते हो? नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, एक दिन आपने प्रवचन में कहा था जिसका नसीब खराब होता है उसके दुर्भग नामकर्म का उदय होता है। तो ये किस कर्म के बंध से, किस कर्म से, किस कारण से बनता है? हाँ, इसका बंध होता जो है। दूसरों की आलोचना करता है, दूसरों को दुत्कारता है, दूसरों के गुणों की सराहना नहीं करता, दूसरों की बुराइयां करता, उसका दुर्भाग्य पैदा होता है।
इसको कम किया जा सकता है क्या? संयम ले लो, आगे चलो। नमस्ते महाराज। आइए डॉक्टर राहुल जी बांकानेर से तैयार है, बालिका मंडल मनावर से आशीर्वाद लेंगे और एक प्रश्न करेंगे। नमस्ते गुरुदेव। महाराज श्री, आज के समय में जब भी कोई व्यक्ति सरल स्वभाव का होता है तो उस व्यक्ति का सरल स्वभाव ही उसके जीवन में अनेक परेशानियों का कारण बन जाता है। तो महाराज श्री, आज के कलयुग में चालाक लोगों के बीच ऐसे सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को खुद का ध्यान किस प्रकार से रखना चाहिए? नमस्ते। मुझसे तुम्हारा ही सवाल एक बार दूसरे तरीके से पूछा गया और कहा गया कि महाराज जी कहते हैं सरल रहना ठीक नहीं है, क्योंकि सीधी लकड़ियों को लोग काट डालते हैं और टेढ़ी लकड़ी को नहीं काटते। ये सवाल किया था इसी मंच से। मैंने उसका जो जवाब दिया उसे दोहराते हुए तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, सीधे लकड़ी को काटते हैं, टेढ़ी को सामान्य रूप से नहीं काटा जाता, पर थोड़ा ध्यान से रखो, सीधी लकड़ी को काटने के बाद भी उसका फर्नीचर बनता है और टेढ़ी लकड़ी को तो सीधे जलाया जाता है, आग में झोंका जाता है। समझ गए? सीधी लकड़ी कटने के बाद भी इमारती होती है, फर्नीचर के काम में आती है, और टेढ़ी लकड़ी को सीधे आग में झोंका जाता है। तो जो व्यक्ति सरल है वो कट पिट करके भी काम का है, और जो टेढ़ा है वो एक दिन आग में स्वाहा होना है। आपने पूछा है ऐसे कुटिल चालबाज लोगों के सामने हम सरल लोग क्या व्यवहार करें। मैं तो कहता चालबाजों के सामने हमारी सरलता और होनी चाहिए। ऐसी सरलता होनी चाहिए कि इतने पानी जैसा अपने आप को बना लें कि वे तीक्ष्ण तलवार की धार भी मारे पर वो हमारे देह का विदारण न कर सके। अगर हम पानी होंगे तो उसे तलवार नहीं काट सकती। हाँ, अगर हमारे अंदर कुछ ठोसपना होगा तो कट जाएंगे। तो हम तरल बने, सरल बने, मन को साफ कर दे, कोई हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। आए सही बहने बालिका मंडल और तैयार है ऐसी पारस जी कासलीवाल मनावर से। वर्तमान समय के आपाधापी में हर व्यक्ति को, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, किसी न किसी बात की चिंता बनी रहती है और वह हमेशा तनाव में रहता है। तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि अपना कार्य करते हुए चिंता और तनाव से वो मुक्त रह सके? देखो, तुमने इतना बड़ा सवाल किया, अगर उत्तर दूं तो 15 मिनट भी कम है। चिंता और तनाव से मुक्ति के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? कुछ बातें अत्यंत संक्षेप में बोल रहा हूँ। सबसे पहले देखो, तनाव उत्पन्न क्यों होता है? जब परिस्थितियां कुछ होती है और मनस्थितियां कुछ होती है, तनाव होता है। मन कुछ बोल रहा है और हो कुछ रहा है, सिचुएशन कुछ है और इमोशन कुछ है। तो जब व्यक्ति अपने सिचुएशन और इमोशन के मध्य तालमेल नहीं बना पाता, टेंशन आता है। यही है ना? परिस्थिति और मनस्थिति के मध्य जब तालमेल नहीं बनता तो तनाव उत्पन्न होता है। तो मैं बात कहता हूं, तालमेल बनाने की कला सीखो। वो कला क्या है? उसके लिए 4 बातें बता रहा हूं। चिंता भी चले जाएगी, तनाव भी चले जाएंगे। देखो, परिस्थिति जब विषम आ रही है उसे बदलना संभव है या नहीं? यदि बदलना संभव है तो प्रयास करो, और ऐसा लगता है परिस्थिति अपरिहार्य है तो अपने मन को बदल लो। पहली बात, अपनी मनस्थिति को बदलिए, परिस्थिति नहीं, मनस्थिति को बदले। दूसरी बात, जब भी ऐसी कोई विषम स्थिति आए, मन में हताशा आने लगे, तो सोचो ये थोड़े देर की बात है, थोड़े देर की बात है, थोड़े देर की बात है। तीसरी बात, जब इस तरह की जटिलताएं आने लगे और मन में नकारात्मकता हावी होने लगे, तो सोचो सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आशावादी बनो, आज नहीं कल ठीक होगा, आज नहीं कल ठीक होगा, आज नहीं कल ठीक होगा, ठीक हो जाएगा। और चौथी बात, अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाओ, नहीं ये हो जाएगा। अगर ये चारों बातें आ जाए तो चिंता और तनाव हम पर कभी भी हावी नहीं होंगे। आइए पारसी कासलीवाल। बोलो बोलो, एक बेटी और है, इसके बाद पारसी। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सम्यक दर्शन क्या होता है और इसे कौन प्राप्त कर सकता है और कैसे प्राप्त कर सकता है, और सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाले की योग्यता क्या होती है? देखो, बहुत बड़ा प्रश्न कर लिया है तुमने, इसका उत्तर कई बार दे दिया है। सच्ची श्रद्धा जगाओगे सब प्रकट हो जाएगा। आगे बोलो। आचार्य अकलंक तैयार है श्रीमती सुकी जैन मनावर से। आचार्य अकलंक सदृश गुरुदेव के श्री चरणों में त्रिकाल नमस्तु। आचार्य मुनि भगवंत
वर्तमान में समाज में शांति। अनेक विसंगतियां दिखाई पड़ती है। फिर से बोलिए। वर्तमान में समाज में अनेक विसंगतियां दिखाई बोलिए पड़ती साहब। है, हाँ सुन रहे हैं, हाँ किंतु बोलिए। खुले सड़कों पर हाँ समाज के शादी ब्याह के चल समारोह में हमारे समाज के नवयुवक मैखाने में अथवा झूम बराबर झूम पर ठुमका लगाते हुए कोल्ड ड्रिंक्स की बाटल खोलकर जब उस मनोभाव से प्रस्तुत होते हैं तब सर शर्म से झुक जाता है। हम प्रयास भी करते हैं किंतु रोक नहीं पाते। गुरुदेव, मैं आपके माध्यम से सारे देश के समाज को संदेश चाहता हूँ, समाधान चाहता हूँ। देखिए, इसके बारे में तो बहुत बोला जा रहा है, लेकिन आप लोग सुन कहाँ रहे हैं। आपको तो अब आपने अपनी मर्यादाओं को नष्ट करने की कसम खा ली है। मैं क्या करूं? समाज की बड़ी विचित्रता है, बहुत सारी अंधानुकरण की प्रवृत्तियां हैं। विवाह शादी में कई चीज़ें ऐसी है जो पश्चिमी मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने आत्मसात कर ली है। ये हमारे लिए बहुत विघातक है। इस तरह का नृत्य गान हमारे यहाँ होता नहीं था। हम तो कहते कहीं हो तो आप उल्टे पैर लौट जाइए। जहां भी ऐसा हो बोलो भाई इसको बंद करो, नहीं तो हम लौटेंगे, उसका कार्यक्रम आधा छूट जाएगा, उसकी हिम्मत होगी दोबारा। पर यही नहीं, प्री वेडिंग शूटिंग होती है, उसमें क्या होता है? क्या आज बेटा बहू के जो तस्वीर बड़े स्क्रीन पे वहां दिखाई जाती है वो हमारी मर्यादाओं के अनुकूल है? कतई नहीं। क्यों आप लोग उसमें सम्मिलित होते हैं? और मुझे तो बताता सबसे ज्यादा बुढ़े उसमें रस लेते हैं, लोगों ने बताया। कौन है जवाबदार? शर्म की बात, शर्म की बात। आपके रहते हो कैसे जाता है? विरोध में आप स्वर अपना क्यों नहीं खोलते? तुरंत लाइन क्यों नहीं काट देते? हमारे रहते हमारे घर में ये नहीं होगा, हम अपने बेटे बहू की इज्जत आम लोगों के सामने इस तरह से नंगी नहीं करेंगे। आपके अंदर ऐसा होना चाहिए, लेकिन आप क्या करें? बेटा बहू अंदर से कहीं ना कहीं लोगों के मन में भी हाँ होने दो, सब चलता है। ये सब चलता है कि प्रवृत्ति ने सत्यानाश कर दिया। अन्य प्रकार की भी बहुत सारी कुरीतियां समाज में हावी हो रही है। समाज को इसके लिए जागना चाहिए। सामाजिक नियम बना करके ये सब नहीं हो सकता। लोगों की चेतना जगेगी तभी होगा। अब लोग एक दूसरे का मुंह देखा पंचायत करते हैं, क्या करे भैया, उसको बुरा लग जाएगा, उसको बुरा लग जाएगा। सामने वाले को बुरा लगेगा इसकी तुम्हें चिंता है, पर तुम्हारी पीढ़ियां बुरी बनेगी इसकी चिंता कब होगी? चिंता तो उसकी होनी चाहिए कि मेरी पीढ़ियां बुरी हो रही है, बुरी नहीं हो रही है, बर्बाद हो रही है, हमारे संस्कारों की धज्जियां उड़ रही है। इन पर जब तक आप नहीं सोचेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। इसके लिए समाज को आगे आना होगा। समाज में नई सोच रखने वाले युवा वर्ग को आगे आना होगा कि हम कर क्या रहे हैं। पश्चिमी सभ्यता का इस अंधानुकरण का दुष्परिणाम क्या हो रहा है? हमारा घर तबाह हो रहा है, परिवार बिखर रहे हैं, हमारे समाज की सारी मर्यादाएं तार तार हो रही है। अभी नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? बहुत कुछ हो गया, अब समाज को चेतने की आवश्यकता है। आइए श्रीमती श्रुति जैन मनावर से, और तैयार रहे जबला बाजार महाराष्ट्र से सोनाली बजाते एवं तैयार हैं दीपिका जी जैन मनावर से। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्तु। मेरा प्रश्न ये है गुरुदेव, बिना ज्ञान के अगर मनुष्य अमृत का पान करे तो कोई नुकसान नहीं होता, मगर अज्ञान के कारण विष पान करे तो मृत्यु हो जाती है। इस दुर्व्यसन रूपी जहर से बचने का कोई उपाय बताइए। दुर्व्यसन रूपी जहर से बचने का उपाय, व्यक्ति को प्रारंभ से उसके संस्कारों को अच्छा रखे और संगति का ख्याल रखे, तभी कोई व्यसन से बच सकेगा। आगे नमस्ते गुरुदेव। हाँ, सोनाली बजाते उपस्थित हो, तैयार हैं दीपिका जी जैन। ओ नमस्ते गुरुवर। वृत्ति और अवृत्ति के द्वारा किया गया एक ही पाप समान फल क्या देता है? देखिए, वृत्ति और अवृत्ति दोनों पाप करते हैं। अवृत्ति के द्वारा किया गया पाप वृत्ति के पाप से हल्का होता है। वृत्ति यदि पाप करता है तो उसे ज़्यादा माना जाता है। हमारे यहाँ प्रायश्चित शास्त्र में एक बात कही, एक अवृत्ति कोई पाप करे तो उसका प्रायश्चित छोटा, एक वृत्ति यदि पाप करे तो उसका प्रायश्चित उससे बड़ा, और महावृत्ति यदि पाप करे तो उसका प्रायश्चित और बड़ा। तो इस बात का प्रतीक है कि तुम ऊपर रह करके नीचा काम कर रहे हो तो तुम ज़्यादा दंड के भागी। आइए दीपिका जी। ओम बस, हाँ बोलिए। ओम नमोस्तु महाराज जी। सर्वार्थ सिद्धि में जो देव रहते हैं वो आपस में तत्व चर्चा करते हैं और प्रश्न पूछते हैं, वो रिपीट नहीं होते, क्या ये सही है? सुना तो ऐसा ही। चलिए, इतने प्रश्न रहते हैं महाराज जी? हाँ देखो,
काव्य शास्त्र विनोदे न कालो गच्छति धीमताम। शास्त्र की बातों का कोई पार नहीं है, इतना अपार है, इतना अपार है कि उसकी रिपीटेशन की कोई गुंजाइश नहीं। ओम। एवं ट्रस्टी गुणायतन इंदौर से। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, भक्ति क्या है और भक्ति क्या है तथा भक्त को भगवान के प्रति और शिष्य को गुरु के प्रति भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए? भक्ति क्या है? भक्त का भगवान के प्रति और शिष्य का गुरु के प्रति किस तरह का की भक्ति होनी चाहिए। देखिए, भक्ति का मतलब है भाव विशुद्धि युक्त अनुराग। भक्ति एक रागात्मक परिणति, लेकिन भाव विशुद्धि युक्त अनुराग को भक्ति कहा। तो अपने प्रभु के प्रति या गुरु के प्रति जो हमारी भाव विशुद्धि है वो भक्ति है। वो अनुराग से जुड़ा हुआ है। हमारी जितनी अधिक विशुद्धि बढ़ रही है, समझ लेना हम उतने अधिक भक्तिमय हो रहे हैं। जिसके प्रति हमारे मन में अनुराग होता है उसके प्रति खिंचाव बढ़ता जाता है। भगवान के प्रति या गुरु के प्रति हमारा जितना खिंचाव बढ़ रहा है, समझ लेना उतना अधिक हमारी भक्ति। ठीक। नमोस्तु गुरुवर। आइए श्रीमान सुनील जी, मालवंतन गुणायतन के अध्यक्ष एवं गुणायतन ट्रस्टी इंदौर से तैयार हैं। श्री मुकेश जी पाटौदी इंदौर से ही ट्रस्टी गुणायतन। गुरुदेव के चरणों में सादर नमस्तु। गुरुदेव, महाराज लोगों का जो विहार होता है तो जो लोकप्रिय महाराज है उनको तो कोई समस्या आती नहीं है, लेकिन जो महाराज एकल विहारी है वो जिनसे श्रावक लोग कम जुड़े हैं उनको आहार में, मतलब विहार में और आहार में काफ़ी समस्याएं का सामना करना पड़ता है। मेरी जिज्ञासा महाराज जी ये है कि जैसे भारतवर्षीय तीर्थ रक्षा कमेटी बनी है, ऐसी भारतवर्षीय मुनि वैयावत समिति बने जो तहसील स्तर और जिला स्तर पे काम कर रहे हैं और सदस्य बनाए और उनके आहार विहार की व्यवस्था करें। सबसे पहली बात तो मुनि महाराज को कोई समस्या नहीं है, और अगर समस्या है तो महाराज नहीं। महाराज तो वो है जो समस्या में भी समाधान ढूंढे, समझ गए। रहा सवाल किसी के साथ भीड़ और किसी के साथ कम उपस्थिति का, तो ये श्रावकों की कमी। भीड़ बुलाने से नहीं आती, स्वाभाविक रूप से आती है। जिसका जहाँ जुड़ाव होता है लोग खींचे आते हैं। पर श्रावकों का ये कर्तव्य है कि वह चतुर्विध संघ की प्रभावना, सेवा, वैयावृत्ति में अपना पूरा योगदान दे। लोगों के लाइफ स्टाइल थोड़ी अलग प्रकार की हो गई, आपाधापी में लोग बहुत उलझे रहते हैं। ऐसी स्थिति में लोगों के पास समय का अभाव होता है। परिणाम स्वरूप सब किसी के लिए समय नहीं दे पाते। तो इसके लिए समिति की जरूरत नहीं है। पूरे देश भर में जहाँ जहाँ श्रावक गण हैं उनमें जागरूकता होनी चाहिए। ये बात सही है कि बिना जुड़ाव के कोई आता नहीं, पर इसका एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। प्रत्येक समर्थ व्यक्ति को अपने प्रतिष्ठान में 1-2 स्टाफ इस काम के लिए रखना चाहिए। बनते कोशिश स्वयं सेवा करे, और यदि कहीं न कर पाए, यदा कदा ऐसा कोई प्रसंग बन जाए, तो कम से कम उन साधु जनों के विहार में आप अपने लोगों को भेज करके उनके गंतव्य तक पहुंचा सकते हैं। समिति बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। नमस्ते महाराज। आइए मुकेश जी पाटौदी इंदौर से, और तैयार हैं श्री संजय जी बिलाला अपनी मातुश्री धन कुमार जी के साथ बड़नगर से ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मानव स्वभाव, महाराज जी, जब आदमी ट्रेन में चढ़ता है, जब ट्रेन में जब चलता है महाराज जी, बहुत भीड़ रहती है। अब जरा सी जगह ढूंढ के कहीं बैठ जाता है, और जब महाराज जी पूरी ट्रेन खाली होती है तो वो सीट ढूंढने के लिए बैठता किस सीट पे बैठूं। तो ऐसा मानव स्वभाव क्यों महाराज जी? भरी ट्रेन में अपने लिए जगह खोजता है, और खाली ट्रेन में ये खोजता है कहाँ बैठूं। ये मनुष्य का स्वभाव है। आपने पूछा ये स्वभाव मनुष्य का क्यों है? क्योंकि मनुष्य है इसलिए इसका स्वभाव। मनुष्य के नेचर में 2 विशेषताएं। वो हमेशा अवसर के अनुरूप व्यवहार करता है। पहली बात, जब कमी किसी चीज की होती है तो कम में एडजस्ट कर लेता है, और किसी चीज की उपलब्धता होने लगती है तो अपना विस्तार बढ़ाता रहता है। ये मनुष्य का स्वभाव है। हालांकि मैं इसे एक दृष्टि से अच्छा भी मानता हूँ।
और जब भी मनुष्य के सामने किसी चीज़ का अभाव हो, मनोवांछित चीज़ें पूरी न होती हो, तो उसे याद करना चाहिए कि मैंने अल्पता में कैसे किया। एक दिन मैंने एक बच्चे से कहा कि देखो, अपने बचपन को याद करो, उन दिनों को याद करो जब भूख तेज लगती और घर में सब्जी ना बनी हो और माँ बोल रही है कि सर सब्जी बन रही है, थोड़ा रुक, नहीं मुझे भूख लग रही, रोटी परस। और माँ ने रोटी परोसी तो रोटी की किनार तोड़ तोड़ करके भी पेट भर लेते थे रूखी रोटी करके, और बड़ा स्वाद आता। सब्जी जब आएगी तो आएगी। तो मैंने कहा कि देखो, ये भूख है, ये भूख का ये प्रताप है कि रूखी रोटी भी आनंद से खा रहे हैं, और पेट भर जाने के बाद चॉइस आता है ये सब्जी खाऊं कि ये मिठाई खाऊं कि ये चटनी खाऊं। तो ये मनुष्य को एडजस्टमेंट करना चाहिए कि मेरे पास क्षमता और योग्यता तो ये है, मैं ये कर सकता हूँ, करता नहीं हूँ, ये मेरी दुर्बलता है, मुझे करना चाहिए। यदि इतनी बात सीख ले तो वो अपने जीवन में बदलाव ला सकता है। आइए संजय जी और अल्बर्टनगर से अपनी मातुश्री के साथ, और नमोस्तु गुरुवर। और तैयार रहे श्रीमती रुचि जी गोधा इंदौर से। परेशानियां पस्त करें जब, हिम्मत हम हारते जाएं, धूमिल सी हो परिस्थितियां, हालात हमें जब भटकाएं, गुरुवर नहीं राह दिखाकर हमको सभी संशय मिटाता है, सागर से ज्ञान सा भरा बस यही प्रमाण सागर गुरु कहलाता है, यही प्रमाण सागर। प्रश्न गुरुदेव। अब प्रश्न है। हाँ हाँ, नहीं मिलता बोलने का गुरुदेव। हाँ, ये मौका देने लगे तो तुम लोग तो पूरा यही कर लोगे। गुरुदेव, मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं अपना परिचय देता हूँ कि मैं संजय बिलाला हूँ, बड़नगर से हूँ। तो क्या यह एक अहंकार है? यदि एक अहंकार है तो हम व्यवहारिक जीवन में इससे कैसे बचें? देखिए, बात तो सही है। मैं कहूँ मैं मुनि हूँ तो ये भी मेरा अहंकार है। तो आप तो इंजीनियर डॉक्टर बोलोगे तो इन अहंकार तो हो गया ही। हमने अपने आप को वैसा मान रखा, वैसा हूँ, मैं हूँ। अब रहा सवाल कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँ तो अपना व्यवहार कैसा करूँ? तो कहने को कहो, अंदर से मानो मत, तो जीवन धन्य होगा। बस मैं हूँ, मैं आत्मा हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं हूँ। अध्यात्म तो हमें ये बताता है, और जैसा आत्मा मैं हूँ वैसी आत्मा सब है। मुझ में और औरों में कोई अंतर नहीं, न मैं श्रेष्ठ हूँ न कोई अश्रेष्ठ है, न मैं ऊंचा हूँ न कोई ओछा है, सब बराबर है। ये भाव और प्रतीति आ जाए तो अहंकार कभी प्रश्रय नहीं पा सकता। नमस्ते। आइए उपस्थित हों रुचि जी गोधा, और तैयार रहें श्री मनोज जी अग्रवाल रतलाम से। नमोस्तु गुरुदेव। वील यानी वसीयत जो सभी को थोड़ी बहुत बड़ों से मिल जाती है, लेकिन गुडविल हमेशा खुद को कमानी पड़ती है। तो महाराज जी, जीवन में वह क्या 4 बातें हैं जिससे हम अपनी अच्छी छवि और गुडविल बना सकें? अच्छी छवि और अच्छी गुडविल बनाने के लिए क्या करें? अच्छा सोचे, अच्छा बोले, अच्छा व्यवहार करे, और सबके प्रति अच्छी दृष्टि रखें। अच्छा देखना शुरू कर दे, हमारे गुडविल अपने आप बन जाए। नमस्ते गुरुदेव। एक लाइन में बोलता हूँ, अगर विल गुड हो जाए तो गुडविल अपने आप बन जाएगा। आइए मनोज अग्रवाल रतलाम से, और तैयार रहे अविरल जी मोठिया रतलाम से। गुरुवर के चरणों में तिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, संपन्नता मन की अच्छी होती है, धन की नहीं। धन की संपन्नता अहंकार देती है, और मन की संपन्नता संस्कार। तो गुरुवर, मन को कैसे संपन्न बनाए? बहुत सुंदर। संपन्नता धन की नहीं, मन की अच्छी है। धन की संपन्नता अहंकार देती है, और मन की संपन्नता संस्कार। आपने पूछा है हम मन को कैसे संपन्न बनाएं? बस कुछ मत करो, मन को प्रभु चरणों में अर्पित कर दो, मन अपने आप संस्कारित हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा। मन अगर धन से जुड़ा है तो वो अहंकारी बनेगा, विकारी बनेगा। पदार्थ से जुड़ा है तो वो विकारी बनेगा, और प्रभु से जुड़े, गुरु से जुड़े संस्कारी बनेगा, संपन्न होगा। आइए अविरल जी मोठिया रतलाम से तैयार रहे। रजत जी बजात्या रतलाम से ही।
नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुजी मेरा प्रश्न है, सामर्थ्यता, सकारात्मकता और शक्ति, इन तीनों का हमें कब और कहाँ सही उपयोग करना चाहिए? सामर्थ्य, सकारात्मकता और शक्ति, इन तीनों का कब और कहाँ उपयोग करना चाहिए? सही उपयोग करना चाहिए। सही उपयोग करना चाहिए। देखिए, अपनी सामर्थ्य हमेशा अच्छे कार्यों में लगानी चाहिए और सामर्थ्य का प्रयोग तब जरूर करना चाहिए जब हमें कोई असमर्थ दिखे और हम अपने सामर्थ्य से उसे समर्थ बना सके। दूसरा सवाल आपने पूछा है शक्ति, सकारात्मकता। सकारात्मकता, सकारात्मकता। मनुष्य को हर पल सकारात्मक रहना चाहिए, खासकर उन घड़ियों में जब मन हताश होने लगे, कोई रास्ता न दिखे। और शक्ति, शक्ति को सदैव रचनात्मक दिशा में लगाना चाहिए, जहाँ निर्माण हो, कंस्ट्रक्टिव माइंड हमारा होना चाहिए और अपनी शक्ति को हमेशा वही डायरेक्शन देना चाहिए। आइए राजा जी बजाते हैं, तैयार हैं आदिश जी रतलाम से ही। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, अच्छे व्यक्ति की शख्सियत आटे में नमक की तरह होती है, जिसकी उपस्थिति दिखाई नहीं देती मगर उसकी अनुपस्थिति प्रत्येक चीज़ को बेस्वाद बना देती है। ऐसे इंसान किस प्रकार बने? बहुत सुंदर। अच्छे व्यक्ति की पहचान आटे के नमक की तरह होती है, उसकी उस उपस्थिति दिखाई नहीं पड़ती पर अनुपस्थिति सबको बेस्वाद बना देती। बहुत ही अच्छा विचार है जिसने भी ये विचार व्यक्त किया है। आपने पूछा है ऐसा हम किस तरह बने, मैं तो इसे इतना ही कहूँगा, नमक जैसा स्वभाव बनाओ। नमक का पहला स्वभाव घुल जाना है और दूसरा स्वभाव इंटरफेयर नहीं करना, थोड़ा इंटरफेयर करना। आटे में नमक जैसा नमक डालोगे तो ठीक है, ओवर डाल दोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो हमारे जीवन में अगर अच्छाई हम प्रगटाना चाहते हैं तो नमक की तरह सब में घुलने मिलने की क्षमता अपने भीतर प्रकट करो और घुलने मिलने के बाद भी उन पर हावी होने की कोशिश मत करो, जीवन अच्छा बन जाए। आइए आदिश जी, और तैयार हैं श्रीमती सोनल जी गंगवाल, जो सुसाधिका बहन रितु दीदी की भाभी जी हैं मनावर से। नमस्ते 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 गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि जिस प्रकार गीली लकड़ी को कितना भी जला लो वह धुआं ही करती है। क्या? जिस प्रकार गीली लकड़ी को कितना भी जलाओ, आवाज़ नहीं आ रही, फिर से बोलो। जिस प्रकार गीली लकड़ी को कितना भी जलाओ वह हमेशा धुआं ही करती है और सारे वातावरण को पीड़ामयी करती है। इसी प्रकार इंसान का भी स्वभाव होता है, वो कितना ही अच्छा क्यों ना करे पर कितना ही अच्छा क्यों ना करे पर हमेशा वातावरण को खराब करने की कोशिश करता है। तो ऐसे में क्या? देखिए, बात बिल्कुल सही है, गीली लकड़ी धुआं करती है पर सूखी लकड़ी रोशनी भी देती है, आग भी देती है। इंसान की स्थिति भी ऐसी है, जो इंसान गीला है यानी कच्चा है, जिसका व्यक्तित्व छिछला है, उथला है, वो व्यक्ति जहाँ जाएगा धुआं फैलाएगा। लेकिन जिसका व्यक्तित्व परिपक्व हो चुका है, जो सूखी लकड़ी है, वो तो चंदन की तरह सुवास सब तरफ फैलेगा। अगर उससे धुआं भी हो तो सुगंध का धुआं होगा। हमें वो बनना चाहिए, अपने जीवन में परिपक्वता लाना चाहिए, जिसे दूसरे शब्दों में हम कहें हर अर्थ में मैच्योर होना चाहिए। मैच्योरिटी जीवन के लिए बहुत आवश्यकता है। जब तक हम अनुभव से परिपक्व नहीं बनते तब तक अपने जीवन में सुधार नहीं हो सकता। श्रीमती सोनल जी गंगवाल उपस्थित हों, जो सुसाधिका बहन रितु जी की भाभी जी हैं, और तैयार रहे प्राचार्य श्री SD पाटीदार, लायंस जूनियर कॉलेज मनावर। नमस्तु गुरुवर, नमस्तु गुरुवर, नमस्तु गुरुवर। मेरी शंका यह है कि हम बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें उच्च शिक्षा के लिए बाहर भेजते हैं। इस स्थिति में वो अपने पारिवारिक कर्तव्य और उत्तरदायित्व से दूर हो जाती है, तो और शादी के पश्चात जब वो परिवार में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाती है और इसका परिणाम यह निकलता है कि उनका तलाक तक की नौबत आ जाती है। ऐसी स्थिति में महाराज जी, हम उनमें उच्च शिक्षा के साथ उनको पारिवारिक कर्तव्य भी कैसे दें जिससे उनका जीवन सुंदर और संवर सके? देखिए, उच्च शिक्षा के लिए बाहर भेजा जाना जो आजकल चल पड़ा है, मेरी राय में इसकी कतई आवश्यकता नहीं है। एक ट्रेंड बन गया है, फैशन बन गया। शिक्षा हो, ऐसा नहीं है कि आज छोटी जगहों में शिक्षा संस्थान अच्छे नहीं हैं।
और बाहर जाके हॉस्टल में पढ़ने वाले ही आगे बढ़ते हैं। हम अतीत में देखें तो बहुत से गांव खेड़े में रहने वाले लोग, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले लोग आईएएस बने, आईपीएस बने, आईसीएस बने, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने और बड़े बड़े दुनिया की कंपनियों में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाए हैं। वो बहुत सीमित साधनों के साथ पढ़े। लेकिन आजकल ये ट्रेंड बन गया है और इस मानसिकता का सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये हो रहा है कि आज बच्चे परिवार से कट रहे हैं। बच्चे परिवार से कट रहे हैं, उनका परिवार से उनकी दूरी बढ़ रही है, विभाजन हो रहा है और ये हमारे पूरी की पूरी व्यवस्थाओं को नष्ट भ्रष्ट कर रहा है। तो मैं तो ये कहूँगा, प्रतिभा के लिए संस्थान का बहुत बड़ा स्थान नहीं होता। होड़ नहीं करनी चाहिए, अपनी स्थिति के अनुरूप काम करना चाहिए। लेकिन आजकल इसमें खासकर महिलाओं का ज़्यादा जोर रहता है। उसका बेटा बाहर पढ़ रहा है, उसकी बेटी बाहर पढ़ रही है, तो हमारा भी पढ़ना ही चाहिए। 40% मार्क्स आ रहे हैं और पढ़ाएंगे बाहर। एक के तो माँ ने 3 दिन उपवास कर लिया, मेरी बेटी को नहीं भेजोगे तो। अब एवरेज मार्क्स वाली लड़की को बाहर भेजना चाह रहे हैं। ये ट्रेंड बदलना चाहिए। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।